पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन सी कंपनी है जिसने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। 11 लाख वाहन बेचे हैं टू व्हीलर्स। वो कौन सी BS6 टू व्हीलर्स कंपनी है वो आपको बताना है। होंडा मोटर्स, हीरो मोटर्स, TVS मोटर्स या फिर बजाज मोटर्स। तो इसका आंसर होगा होंडा मोटर्स। सितंबर 2019 के बाद में BS6 वाहनों की सेल शुरू की थी और सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स सेल करने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। भारतीय बाजार में देखा जाए तो होंडा जो मोटर्स है उसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो हीरो मोटोकॉर्प है। तो होंडा मोटर्स इसका आंसर होगा। COVID-19 India.org के अनुसार भारत के किस राज्य में अभी हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? गोवा, कर्नाटक, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में कोरोना वायरस से अभी पहली मौत हुई है COVID-19 India.org के अनुसार? इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य। ये जो वेबसाइट है इसके मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 33,326 लोग ठीक भी हुए हैं भारत में, जबकि 100 साल की एक बुजुर्ग महिला है जिसका नाम है मंगम्मा, उसने कोरोना को मात भी दी है। इस वेबसाइट के अनुसार, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये वेबसाइट कह रही है कि 100 साल की एक बुजुर्ग है जिसका नाम है मंगम्मा, उसने कोरोना को मात भी दी है और एक दिन में भारत में 33,326 लोग ठीक भी हुए हैं। तो सिक्किम क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? एमवे इंडिया आने वाले कितने सालों में भारत में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? देखिए, एमवे जो इंडिया है उसके CEO वर्तमान में कौन है? अंशु बुद्धिराज हैं। अंशु बुद्धिराज। ये मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एंड डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए इंडिया में आने वाले 2 साल में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की इसने घोषणा की है। इसका नाम ध्यान में रखना, अंशु बुद्धिराजा एमवे इंडिया के CEO हैं। भारत के किस IIT संस्थान ने सबसे सस्ती यानी कि मात्र 400 रुपए की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? कौन सा वो IIT संस्थान है भारत ना जिसने मात्र 400 रुपये में कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर। मात्र 1 घंटे के अंतर्गत ये इस कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगी, ये कहना है IIT खड़गपुर का। केंद्रीय खेल मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? कौन से राज्य में ये पंचकुला? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, हरियाणा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? 27 जुलाई को किसका स्थापना दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है? CRPF का स्थापना दिवस, महिला आयोग का स्थापना दिवस, नीति आयोग का स्थापना दिवस या फिर निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस? तो देखिए, इसका आंसर होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो स्थापना दिवस है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस बल के रूप में CRPF की स्थापना हुई थी। 27 जुलाई 1960 को भारत के किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, उनका जन्म हुआ है? उद्धव ठाकरे आपको पता होगा कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में? शिवसेना पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ में 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के कौन से ऑलराउंडर बन गए हैं? जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये, और अपने टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ में 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के कौन से नंबर के ऑलराउंडर बन गए हैं? तो देखिए, तीसरे नंबर के ऑलराउंडर बन गए हैं और टेस्ट मैच में 114 ये टेस्ट विकेट ले चुके हैं। तो तीसरे हैं, तो पहले 2 कौन से हैं? तो उसमें पहले का नाम है गैरी सोबर्स और दूसरे का नाम है कोल्ड हूपर, तीसरे जेसन होल्डर। इनमें से किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है? कौन सा वह देश है जिसमें पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव अभी पाया गया है और उसका सीमावर्ती शहर है केसोंग, और इस केसोंग की जो सीमा है वो साउथ कोरिया के उत्तर साइड में स्थित है। ये केसोंग, वहाँ से साउथ कोरिया से इसकी सीमा लगती है। तो वैसी बात है, साउथ कोरिया से इसकी बॉर्डर टच होती है उत्तर साइड में,
तो उत्तरी कोरिया का ये एक शहर है। उत्तरी कोरिया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। वहाँ पर केसोंग शहर, अगर इस केसोंग शहर की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? लगभग 2 लाख के करीब है। ठीक है, उत्तरी कोरिया इसका आंसर होगा। भारत और किस देश की टीम ने, यानी भारत के साथ में वो कौन सा देश लगा हुआ है जो कि मात्र 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट के ऊपर काम कर रहा है? भारत के साथ कौन सा देश मात्र 30 सेकंड के अंतर्गत कोरोना टेस्ट का परिणाम? तो देखिए इजराइल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो जानकारी दी है 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने की, ये जानकारी इजरायली जो दूतावास है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो इजराइल इसका आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं कुछ प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक। कौन कौन से जो प्रमुख संगठन है जो आपको एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बालिका विद्यालय 1851 और सत्यशोधक समाज 1873, उसके संस्थापक कौन थे? तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ज्योतिबा फुले क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थी? ज्योतिबा फुले। और बालिका विद्यालय 1851 की संस्थापक कौन थी? ज्योतिबा फुले। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन थे? आत्मीय समाज 1815 और ब्रह्म समाज 1828, इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे? राजाराम मोहन राय। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। यंग बंगाल 1826 के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल 1826 के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरिजियो थे। विश्व भारती जो संगठन है 1912 में स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती संगठन स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन 1897, इस संगठन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन संगठन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, लाला हरदयाल या विलियम जोन्स? तो रामकृष्ण मिशन संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 1867 प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले, अब्दुल गफ्फार खान, टैगोर या फिर आत्माराम पांडुरंग? तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदू महासभा संगठन 1915 के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा संगठन 1915 के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। स्वराज्य पार्टी 1923 के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी 1923 के संस्थापक कौन थे? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्दुल गफ्फार खां, एनी बेसेंट। स्वराज्य पार्टी 1923, इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोतीलाल थे, इसके अलावा चित्तरंजन दास थे। तो ऑप्शन आपको जो 5th दे रखा है ए और बी दोनों, ऑप्शन 5th क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग 1916 के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग 1916 के संस्थापक कौन थे? कौन थे? एनी बेसेंट और तिलक थे। एनी बेसेंट और तिलक, ऑप्शन सी इसका आंसर। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खिलाफत आंदोलन 1919 के संस्थापक कौन थे? कौन थे? अली बंधु, ऑप्शन सी। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले भी नहीं थे, बोस भी नहीं थे, एनी बेसेंट भी नहीं थी, वीडी सावरकर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत संघ के संस्थापक कौन? भारत संघ के संस्थापक कौन? राजाराम मोहन राय, विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर चित्तरंजन दास? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन 3। आदि ब्रह्म समाज 1866 के संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद भी नहीं थे, वीडी सावरकर भी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, रास बिहारी बोस नहीं थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट नहीं थी, रास बिहारी बोस भी नहीं थे,
चित्तरंजन दास भी नहीं थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? केवल इंडिया सोसाइटी 1876, इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे, आनंद मोहन बोस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन है? खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल नहीं है, अली बंधु नहीं है, स्वामी दयानंद भी नहीं है। कौन है? अब्दुल गफ्फार खां है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स नहीं है, आगा खां नहीं है, लाला हरदयाल भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? वीडी सावरकर नहीं है, मदन मोहन मालवीय भी नहीं है, अली बंधु भी नहीं है, विलियम जोन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो देखिए मैडम एच.पी. ब्लेवत्स्की और कर्नल एच.एस. अलकॉट ये दोनों थे, तो ए और बी ऑप्शन ई क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? यंग बंगाल, तो इसके संस्थापक कौन है? हेनरी डेरिजियो हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? आज़ाद हिंद फौज 1942, इसके संस्थापक कौन है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, स्वामी दयानंद भी नहीं होगा, इसके अलावा ज्योतिबा फुले भी नहीं होगा, रास बिहारी बोस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज 1875, इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय नहीं होगा, ज्योतिबा फुले भी नहीं होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद भी नहीं होगा। कौन होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। मुस्लिम लीग 1906 के संस्थापक कौन है? मुस्लिम लीग 1906 के संस्थापक कौन है? आगा खां, सलीमुल्लाह, वीडी सावरकर या फिर अब्दुल गफ्फार खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? देखिए एक ऑप्शन और देखा आपको, ए और बी लास्ट का ऑप्शन। तो मुस्लिम लीग आगा खां भी और सलीमुल्लाह दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन फिफ्थ क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता, अरविंद घोष को भी नहीं जाना जाता। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।